हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं एक बात बता दूँ, आज हम थोड़ा कुछ चेंज पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा केस स्टडी डाइजेस्ट से हट के कुछ पढ़ते हैं अपन लोग। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ या हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस स्टडी जनरल्स हैं जो आईसीएआई ने इशू करे थे। टेंटन है। और उसके अंदर पेपर 6D को कवर करते हुए ये देखिए, ये इशू करा गया था थोड़े दिन पहले। और मई 21 आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मई 21 के लिए। ठीक है। और उसी में कुछ पेपर 6D के लिए आईसीएआई ने कुछ बहुत ही अच्छे केस स्टडी इशू करे थे, जिसको आप जैसे कि जोन सा चैप्टर, जैसे आप जब ज़्यादा अटकते हो जैसे कि कंपटीशन एक्ट, ठीक है, या फेमा, उससे रिलेटेड जो है पहला केस स्टडी जो है हमारा उन्हीं चैप्टरों से डील करता है। और बहुत ही अच्छी प्यारी केस स्टडी है। अच्छे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से इसको रीड करते हैं और फटाफट से इसका आंसर दे देते हैं और ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिसेस दृश्यल पटेल जो है एक यंग डायनामिक IT प्रोफेशनल है और वो करेंटली रिसाइड कर रही हैं अमेरिका में। शी होल्ड्स द NRI स्टेटस। मिसेस दृश्यल वर्क्स फॉर Blip LLC, which has a wholly owned subsidiary, Blip India प्राइवेट लिमिटेड, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड। अब जहाँ जहाँ हम ब्लिप पढ़ेंगे तो ब्लिप का मतलब है ब्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद ब्लिप डील्स इन द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लिप का काम यह है कि वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। ब्लिप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है डियोडना, इज़ वाइडली पॉपुलर अमंग द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। ब्लिप ऑल्सो ऑफर्स प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज सच एज ब्लिप मैप्स, ब्लिप इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ब्लिप ट्यूब। जैसे गूगल था ना, वैसे मान लो ब्लिप को गूगल की तरह आप रख के इसको समझ सकते हैं। ब्लिप मोबाइल सर्विसेज इज अ बंडल्ड सूट ऑफ ब्लिप्स एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज एंड सच एप्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन आइसोलेशन। मतलब जो ब्लिप्स के मोबाइल हैं, सर्विसेज हैं, वो बंडल्ड हैं, मतलब एक साथ दिए जाते हैं ब्लिप्स के एप्लीकेशंस के साथ, सर्विसेज के साथ, और वो ऐप्स अलग से अवेलेबल नहीं है। आइसोलेशन, नॉट अवेलेबल इन आइसोलेशन। इन ट्रेड पार्लेंस द मोबाइल जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर द डेस्कटॉप एज दे हैव एडिशनल हैंडल्ड यूज फीचर्स। 80% ऑफ द मोबाइल फोन्स विच आर इन यूज हैज डियोडना एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 80% ऑफ द मोबाइल फोन जो यूज में है उसका डियोडना ही जो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डियोडना का जो नाम दिया गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसका नाम था डियोडना। ठीक है। और वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है 80% मोबाइल फोन्स में जो यूज़ में है। If the mobile manufacturer wants to manufacture a bare Diodna mobile, is need to only pass technical test and accept the Diodna license agreement. But in bare Diodna mobile manufacturer are not permitted to include any of the BMS such as Blip Maps, Blip Internet Explorer, Blip Tube. मतलब वो मना कर रखा है वो सब डालने के लिए। If a manufacturer want to manufacture a mobile having a Diodna with pre-installed BMS, he has to enter 2 additional agreements with Blip Mobile Application Distribution Agreement and Anti-Fragmentation Agreement. ठीक है। BMS couldn't be availed directly by the end users and in case it is not pre-installed। मतलब अगर आपका प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो अलग से जो हमारा एंड यूजर्स है उसको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है। ये ना एक केस लॉ था गूगल का। ठीक है। जब हमने अगर आपको पता हो, हमने कंपटीशन एक्ट की मैंने डाल रखी है केस लॉस की सीरीज़, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक गूगल का ना एक केस लॉ आया था, उमर जावेद एंड गूगल करके कोई एक केस लॉ था, जिसके अंदर बोला गया था गूगल भी इसी तरीके से जो है एक तरीके से डोमिनेंसी में पकड़ा गया था कि वो भी इसी तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को ज़बरदस्ती डाउनलोड्स करवाने के केस में हुआ था। ठीक है। और उसमें डोमिनेंसी पाई गई थी और गूगल को के ऊपर पेनल्टी लगाई भी गई थी। ठीक है, कमीशन के द्वारा। तो ये वही हमारा उसी टाइप का पूरा का पूरा वही पैराग्राफ ये मान लो उठा के यहाँ पर डाल दिया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है मिस दृश्यल गॉट मैरिड टू मिस्टर जॉय हैरिस अराउंड अ ईयर बैक। द मैरिज गॉट टुक प्लेस इन ट्रेडिशनल Saptapadi ceremony in the backyard of Harris residence where only close relatives were present. Marriage was registered 6 months later due to the widely observed lockdown to prevent widespread of the COVID-19. ठीक है। मतलब उनकी शादी के 6 महीने के बाद मैरिज जो है रजिस्टर्ड हुआ। ठीक है। Indian traditions have deep rooted impact on Harris family because the grandmother of Joy is from India. ठीक है। जॉय's grandfather is also influenced by Indian culture, hence willing to migrate to India along with Joy's grandmother to spend the rest of their life. Considering this in the month of January 2021, Drishal and Joy acquired the luxurious apartment in the joint name of India. इन द जॉइंट नेम इन इंडिया। मतलब सिंपल सी बात है कि जो दृश्यल था और जॉय थे वो एक्वायर कर रहे हैं एक लग्जरी अपार्टमेंट जॉइंट नेम में इंडिया में। क्या वो कर सकते हैं? पहले तो अगर मैं आपको प्रोविजंस बताता हूँ, अगर हम अपन रेगुलेशंस पे जाते हैं तो रेगुलेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जॉइंटली अगर आप होल्ड करना चाहता है कोई भी बंदा, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और पर्सन रेसिडेंट इंडिया, अगर एक बंदा तो पर्सन रेसिडेंट इंडिया होना चाहिए, अगर वो जॉइंटली होल्ड करना भी चाहते हैं, अगर वो जॉइंटली होल्ड भी करना चाहते हैं तो उस केस में उनकी शादी को रजिस्टर्ड हुए 2 साल कम से कम होने चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 साल तो
उनकी शादी को नहीं हुए, तो इन्होंने जो अगर जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो लग्जरियस अपार्टमेंट खरीदा है वो गलत है, मतलब नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम ये जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय मिस द्रिशल आउट ऑफ द नॉन रेजिडेंट अकाउंट मेंटेन बाय हर, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द रिमेनिंग हाफ by the joy through the normal banking channel, proper banking channel, and that too in the manner prescribed, जो manner prescribed है उसी में दिया, तो पैसे देने में दिक्कत नहीं है, शादी को 2 साल नहीं हुए, रजिस्टर्ड हुए, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिफाई द फ्लैट एंड फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम, मिस द्रिशल took the help of her elder cousin Mr. Arya Patel, who is currently residing in India, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Mr. Arya along with 2 of his friends owns a cement manufacturing company in India called Strong Cement Private Limited, SCPL. The SCPL supplies cement to various builders and retail consumers through a network of stockists and retailers, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन ने, कहता है एक अंडरस्टैंडिंग कर रखा है हैज़ रीच अमंग द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीमेंट टू कंट्रोल द प्राइस, ओहो गलत काम, एंड सप्लाई द सीमेंट, बट द अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट इन राइटिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इंटेंडेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने अग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको जब कॉम्पिटिशन एक्ट में पढ़ाई थी तो वहाँ साफ बोला था, भले ही राइटिंग में हो, भले ही ओरल हो, भले ही लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो या ना हो, हम उसको अग्रीमेंट मानेंगे और वो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट माना जाएगा। और ये सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है कि गलत काम कर रहे हैं, कंट्रोल करने की प्राइस को कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सीमेंट की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में इन्होंने एक कार्टेल बना रखा है कह लो, या एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट कर रखा है ये कह लो, तो एक तरीके से इन्होंने गलत काम कर रखा है और इनके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लगाएगा कमीशन अगर पकड़ता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RSPL is the substantial supplier of clay, slate, blast furnace slag, silica, sand, which are essential raw materials of cement, and a shortage of same observed in the market. Mr. Arya, on the behalf of SCPL, has executed a supply agreement with RSPL on 20th October 2020, wherein it is provided that RSPL will not supply these raw materials to any other cement manufacturer. Against this, the purchase commitment has been made from SCPL for all their RSPL output at price mentioned in such agreement. Solid एक कंपनी Solid Cement Limited जो SCL थी, was another cement manufacturer, is not happy with the RSPL because RSPL has not supplied the slate and silica power to SCL against the purchase order placed by SCL dated 18th October 2020. Hence, the board of directors of SCL is considering taking legal remedy against RSPL in the capacity of the consumer. SCL has borne loss on account of stock out situation emerged from the non-availability of raw material. It was found that only half of the consideration was paid and 30 days credit was available for the making the payment of the remaining balance, regarding which payment promise is made by SCL, ठीक है। Mr. Alok, who is the co-owner in SCPL with Mr. Arya, conducts the market study and concluded that RMC, that is ready mix concrete segment, has favorable opportunities because currently competition is relatively less in RMC and RMC based block segments. Moreover, RMC based block has wide acceptance as an economical replacement of the brick based structure. Hence, SCPL must diversify into the RMC segment. Okay, Mr. Arya expresses his concerns over the availability of funds for the same, मतलब वो अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके उसमें लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। मिस्टर अनिल, द थर्ड मेंबर ऑफ SCPL, एडवाइजेज बोथ द कॉर्नर्स टू फ्लोट द कैपिटल थ्रू द कैपिटल मार्केट, और उन्होंने बहुत सारी डिस्कशन करने के बाद अपने शेयर्स को लिस्ट किया और पब्लिक इशू किया, IPO निकाला, लार्जली फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन इनिशियली विद सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस स्केल ऑफ RMC प्लांट, ठीक है। मिस्टर पटेल एंड द मदर ऑफ मिसेस द्रिशल हु ऑल्सो रिसाइड्स विद अ डॉटर एंड सन इन लॉ इन स्टेट्स एंड होल्ड्स NRI स्टेटस, मतलब जो मम्मा थी वो NRI थी, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया, एक्वायर किया इमल प्रॉपर्टी, एक फार्म हाउस एक्वायर किया और एक उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर किया। नहीं कर सकते यार, नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते। नॉन रेजिडेंट और OCI, नॉन रेजिडेंट इंडियन OCI नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। ना ही पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कर सकते, ये तीनों ही लोग, ना ही पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कर सकते, ना ही नॉन रेजिडेंट इंडियन कर सकते, ना ही हमारे OCI कर सकते, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कर सकते। ये तीनों लोग इमल प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इन देयर नेटिव प्लेस राजकोट district of Gujarat in India for total consideration of $4,70,000 she made the payment from her non-resident account, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या है।
एमसीक्यूज़ पे आते हैं फटाफट से और एमसीक्यू देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहला, वेदर द अंडरस्टैंडिंग रीच अमंग द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीमेंट इज टर्म्ड एज एग्रीमेंट। अहो, ऊपर ही बता दिया था मैंने, यस, इसका आंसर यस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे पता चलेगा? आप सेक्शन नंबर 2 में जब एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द अग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड अमंग एससीपीएल एंड आरएसपीएल ऑन 20 अक्टूबर कैन बी कैटेगराइज एक्ट रिफ्यूज टू डील एग्रीमेंट। मतलब इन्होंने क्या बोला था आपस में कि उसके साथ कि हम डील नहीं करेंगे, तो उसको क्या बोला, क्या बोला गया कि उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्यूज टू डील एग्रीमेंट। अगर आप वर्टिकल एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ाया था जब वर्टिकल एग्रीमेंट्स में, तो वहाँ ये एक ऑप्शन था। और यही अगर आप रिफ्यूज टू डील एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और उसको केस को पढ़ेंगे जहाँ पर वो वाली बात बोली गई थी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट किया गया था, तो उसका मतलब यही निकलेगा। तो दिस आंसर क्या होगा, रिफ्यूज टू डील एग्रीमेंट। देखते हैं। अच्छा देखो, आईसीए ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस गिवन है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रिफ्यूज टू डील एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट which restrict or likely to restrict by any method the person or class of person to whom the goods are sold or from whom goods are bought। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्यूज टू डील, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कैन एससीएल एज्यूम द डोमिनेंट कैन एज्यूम एससीएल एज्यूम द पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिशन लॉस। ओके, कहता है क्या माना जाएगा एससीएल, क्या एससीएल को हम कंज्यूमर एज्यूम कर सकते हैं? यस, एज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी बंदा जो लेता है गुड्स और सर्विसेज अगर लेता है, भले ही उसने एज अ हायर परचेज लिया हो या फिर किसी सामने वाले को थर्ड पार्टी को सेल करने के लिए भी क्यों ना ले रखा हो, तो भी उसको कंज्यूमर माना जाएगा। तो यहाँ कंज्यूमर की डेफिनेशन आप को रेफरेंस देते हुए आप लिख सकते हैं, वैसे तो हमें लिखना नहीं है, यस मार्क करना होगा, बस खत्म। Which of the following statement is correct regarding the acquisition of immoral property in India by Mrs. Patel? Mrs. Patel is not allowed to acquire any sort of immoral property। नहीं, ऐसा तो नहीं है। Mrs. Patel is not allowed to acquire farm house and agricultural land in India। B ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फार्म हाउस और एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं खरीद सकते। अगर आपका कोई बंदा नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो वो बंदा जो है नॉर्मल इमोरल प्रॉपर्टी तो खरीद सकता है एज पर द प्रोविजंस, ठीक है, लेकिन वो फार्म हाउस और एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एससीपीएल डिसाइडेड टू गो फॉर पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द इट्स इक्विटी शेयर्स लार्जली फॉर बिजनेस एक्सपेंशन इनिशियली विद सेटिंग अप अ न्यू लार्ज स्केल आरएमसी प्लांट। In the context of the shares, which one of the following statement is correct under the Competition Act 2002? Shares can't be considered as good because nothing has to do with manufacturing process, गलत बात। Shares shall be considered goods only if fully paid up, गलत बात। Shares shall be considered goods after the application made for shares since application money are paid for the acquisition of shares, गलत बात। Shares shall be considered as goods after allotment, करेक्ट। सेक्शन नंबर 2 में जब आप कॉम्पिटिशन एक्ट में जाते हैं और गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब तक अलॉटमेंट नहीं होती तब तक जो हमारे गुड्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, सॉरी शेयर्स की डेफिनेशन, अगर आप सेक्शन नंबर 2 में जाते हैं तो वहाँ पर साफ साफ गुड्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, गुड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है और उसी के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है, जो शेयर्स होते हैं आफ्टर 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 अलॉटमेंट जो होता है उसके बाद ही, अलॉटमेंट के बाद ही वो क्या माने जाते हैं, गुड्स माने जाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर भी मेंशन होगा, यस, गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2I में लिखी हुई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से। और जब और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो है वहाँ पर उस पेज नंबर पे आप जाओगे तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखी हुई है, यहाँ तो एक्सप्लेनेशन नहीं डाला, या एग्जाम्पल में लिखी हुई है कि हमारा जो शेयर्स होते हैं उसको आफ्टर अलॉटमेंट जो है गुड्स माना जाएगा। ठीक है, ये रहा देखो, शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट, ये बात लिखी हुई है, वहाँ एग्जाम्पल में भी लिखी हुई है, वहाँ एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, अगर आप उस पेज पे जाते हो तो, और डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या बोला गया, डिसाइड वेदर ब्लिप हैज़ डोमिनेंस एंड डज इट अब्यूज इट डोमिनेंट पोजीशन, सपोर्ट योर डिसीजन विद लीगल बैकिंग। देखो भाई, मैंने आपको केस लॉ पहले ही बता दिया था, उमर जावेद एंड गूगल LLC के केस में ये वाली बात साबित हुई थी। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेसेस उन्होंने बताया रखे हैं, और ब्लिप के पास भी डोमिनेंसी पोजीशन है, वो भी सेक्शन नंबर 4 की अगर आप देखते हो तो सेक्शन नंबर 4 में डोमिनेंसी की डेफिनेशन गिवन है, वो पूरी करता है, और उसके पास भी डोमिनेंसी है। और अगर आप उसके बारे में बात करते हैं, अब्यूज़ के बारे में, येस, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एग्जिस्ट एज पर सेक्शन नंबर 4 बिकॉज देयर इज़ अ कोर्जन बिटवीन द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड, जहाँ पर कोर्स्ड किया जा रहा है या फिर जो एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जो परचेज करने के लिए BMS सूट्स को, ऑल टुगेदर विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन कंज्यूमर हार्म। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और लोगों पे ज़बरदस्ती भी डाली जा रही है, क्योंकि एक तरीके से टाई किया जा रहा है कि आपको लेना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से अपनी, एक तो डोमिनेंसी है ही, साथ में उस तरीके से उसके ऊपर पोता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन भी है ही। तो ब्लिप को क्या करा जाएगा, इसके तहत पेनल्टी लगाई जाएगी और पेनलाइज किया जाएगा। तो आप यहाँ पर ये वाला केस लॉ जो है उमर जावेद एंड गूगल LLC वाला जो है केस लॉ यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, और सेम कंक्लूजन वहाँ से उठा के चेप सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कुछ और मेहनत इस केस में करनी ही नहीं है, और साफ साफ लिख सकते हैं और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भाई ब्लिप जो था वो डोमिनेंस पोजीशन में था।
आगे बढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट्स इवेलुएट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन टर्म ऑफ एमा। फर्स्ट, कैन मिस्टर जॉय एक्वायर इमल प्रॉपर्टी इन इंडिया इंडिपेंडेंटली? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको बता देता हूँ। जॉय इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जॉय जो था ना वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था। अगर आप पेज नंबर 5.32 पे जाते हो और रेगुलेशंस पढ़ते हैं जो इमल प्रॉपर्टी वाली गिवन है, ICAI ने दे रखी है, और या फिर हमारी फेमा की जो रेगुलेशंस है उसमें लिखा हुआ है कि कैन नॉट, कि जो हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं और जो हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, वो लोग एक्वायर कर सकते हैं इमोरल प्रॉपर्टी अदर देन फार्म हाउस, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, मिस्टर जॉय जो है वो हमारे नॉन रेसिडेंट हैं, या फिर आप ये कह सकते हो PROI है, दैट इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो ये इंडिपेंडेंटली भी एक्वायर नहीं कर सकते एज पर द रेगुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। इज द एक्विजिशन ऑफ फ्लैट बाय दृश्यल एंड जॉय जॉइंटली वैलिड? भाई मैंने तो यहीं पर ऊपर ही बोल दिया था, 2 साल शादी को नहीं हुए हैं तो वो वैलिड नहीं हो सकता, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि उनकी शादी को 2 साल नहीं हुए, रजिस्टर्ड हुए, तो वो एक साथ नहीं ले सकते। वैसे अगर हम प्रोविजंस पढ़ते हैं, जो हमारे प्रोविजंस अगर हम पढ़ते हैं जाके वहाँ पर, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जो हमारा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होता है और एक प्लस PRI होता है, क्योंकि पर्सन रेसिडेंट इंडिया को अकेले अलाउड नहीं है, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो वो जॉइंटली ले सकता है एक प्रॉपर्टी, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कह लो, वैसे ले सकता है। इमल प्रॉपर्टी ले सकता है वो अदर देन फार्म हाउस, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, वो भी ले सकता है, लेकिन किसके साथ? PRI के साथ मिलकर। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कंडीशंस को, कुछ कंडीशंस को पूरा करने के बाद, जिसमें से एक कंडीशन ये है कि 2 साल शादी को कम से कम रजिस्टर्ड हुए हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 साल नहीं हुए, तो वो इंडिपेंडेंटली भी नहीं खरीद सकता और ज्वाइंटली भी नहीं खरीद सकता था, ठीक है। एक और पॉइंट है इसका, देखते हैं क्या है वो। कहता है कैन जॉय एक्वायर अनदर प्रॉपर्टी विच इज एग्रीकल्चरल लैंड इन जॉइंट ओनरशिप विद रिशल फॉर इन्वेस्टमेंट पर? आप ही बताओ, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। दैट्स इट, कम ऑन मैन, दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पर हमारा ये पहला खत्म होता है केस स्टडी, और मैं आज एक ही केस स्टडी डाल रहा हूँ स्टूडेंट जनरल की, ये देखने के लिए कि क्या बच्चों को ये देखनी है, क्योंकि इसमें आई गेस 3 या 4 केस स्टडीज़ हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कितनी हैं टोटल, जितनी भी होंगी 3-4 केस स्टडीज़ जितनी भी होंगी मैं सारी डाल दूंगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, या फिर अगर आपको नहीं देखनी होंगी, मुझे व्यूज़ से भी पता चल जाएगा और कमेंट्स से भी पता चल जाएगा, या फिर आपके लाइक्स वगैरह से भी आइडिया लग जाता है कि लोगों को देखनी है या नहीं देखनी। तो अगर आपको देखनी होगी तो मैं और डालूंगा इस पर, वरना मैं अपने केस स्टडी डाइजेस्ट पे जिसकी जो क्वेरीज आ रही हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं कि डिस्कस करना है मुझे कोई सा, तो वो वाले केस स्टडी डाइजेस्ट मैं उनके साथ डिस्कस करके वो वाली अपलोड करता रहूँगा। तो इसको मैं रोक दूंगा, एक ही डाल के छोड़ दूंगा, तो वो रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। तो आज के लिए मैं सिर्फ एक ही डाल रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, शबा खैर, टेक केयर।